अपने बच्चे के बेहोश होने की खबर सुन कैसे एक माँ का दहला दिल। क्या अनिका का रोहित को पागल कहना लाएगा उनके बीच में दूरियां, और किस बात से नाराज होकर अनिका आधे लंच से बाहर आ गई। अनिका ने सोचा कि रोहित को टिट फॉर टैट किया जाए। जो बुराइयां अभी अभी रोहित ने आर्यन की माँ के बारे में की थीं, उसी तरह की बातें अब अनिका रिया के पापा के बारे में कहने वाली थी। अनिका ने रोहित से कहा, रिया के पापा इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस आदमी है। ही इज अ मोरॉन। एक्चुअली उनके पास दिमाग ही नहीं है। रोहित के लिए बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि रिया के पापा को कोई दिमागी परेशानी है। मगर मिस अनिका, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आपका कोई जवाब नहीं। हाँ, मगर वो इतने पागल हैं कि उनका इलाज करना तो मेरे बस में भी नहीं है। अनिका की बातें सुनकर रोहित को एक चीज नहीं समझ आ रही थी कि अगर रिया के पापा इतने ही पागल थे तो फिर अनिका जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ने ऐसे आदमी से प्यार क्यों किया। अब आपको कैसे बताऊं, कैसे मैं उस पागल के बच्चे की माँ बन गई। शायद भगवान ये चाहता होगा कि ऐसा पागल इंसान बिन वारिस का ना रह जाए। वाह, चैरिटी करने का इससे बेहतर तरीका मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागल इंसान को तुम जैसी लड़की 7 जन्म में मिलेगी। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम जैसी लड़की से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद तो ऊपर वाले ने भी नहीं की होगी। ये कहते हुए रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रोहित ने जाने अनजाने में अनिका को बेवकूफ कहा था। मिस्टर मारवा, मुझसे अब और कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। क्या आप कुछ और खाना चाहेंगे? जी हाँ, अभी तो हमने खाना शुरू ही कहाँ किया है। मुझे और भूख लगी है। मिस्टर मारवा, प्लीज टेक योर ओन टाइम। आप आराम से खाइए। आई विल टेक योर लीव। मिस अनिका, क्या बड़े बड़े डॉक्टर किसी को खाने पर बुलाते हैं तो इस तरह ट्रीट करते हैं? अनिका अपनी चेयर से खड़ी हो चुकी थी। अचानक अनिका को रियलाइज हुआ रोहित तो अभी खाना खा रहा था। उसे लगा कि वो शायद रोहित मारवा के साथ रूड बिहेव कर रही थी। आधे घंटे बाद जब रोहित ने अपना खाना पूरा किया, इसके बाद अनिका ने सर्विस स्टाफ को बिल देने का इशारा किया। तभी पास खड़े एक वेटर ने अनिका से कहा, मैडम, द बिल इज ऑलरेडी बीन पेड बाय मिस्टर मारवा। इस बार ये मेरी ट्रीट है, नेक्स्ट टाइम आप दे दीजिएगा। आफ्टर यू मिस अनिका। अनिका ने अपना पर्स अपने कंधे से लगाया और रोहित के साथ बाहर जाने लगी। अनिका दरअसल भूल चुकी थी कि उसने कहाँ अपनी कार पार्क की थी। जैसे ही कार के अनलॉक होने का बीप बजा, अनिका और रोहित जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में चलने लगे। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने रोहित से कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, सी यू। जैसे ही अनिका ने ये कहा, रोहित ड्राइवर सीट के डोर की तरफ बढ़ने लगा। अनिका आज रोहित से सचमुच बहुत गुस्सा थी। उसे लगा कि रोहित ने फिजूल ही उसका वक्त बर्बाद किया था। अनिका अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाली थी कि उसे सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से एक फोन आया। फोन पर किसी आदमी ने तेज आवाज में अनिका से कहा, अनिका जी, आप प्लीज जल्दी सनशाइन स्कूल आ जाइए, आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है। रास्ते के ट्रैफिक की परवाह न करते हुए यू टर्न लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की ओर गाड़ी तेजी से भगाने लगी। तेजी से चलती हुई गाड़ी ने अचानक ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जोर से ब्रेक लगाई। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर अनिका गाड़ी से उतर गई और सीधे दौड़कर स्कूल के गेट के अंदर चली गई। किन्नरी मैडम, जिसने सुबह रिया का चार्ज अनिका के हाथ से लिया था, वो गेट पर अनिका का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनिका किन्नरी टीचर के पास आई, टीचर ने अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, क्या स्कूल के सारे बच्चे ठीक हैं? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। तो फिर सारे टीचर तो ठीक है ना? हाँ, सारी टीचर्स भी ठीक है। तो फिर क्या रिया ने किसी के साथ कोई बदतमीजी की है? देखिए मिस अनिका, आप शांत हो जाइए। रिया ने किसी को कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रिया अचानक ही बेहोश हो गई है। अनिका हैरानी से किन्नरी को देखने लगी। किन्नरी के चेहरे पर टेंशन देखकर अनिका के चेहरे का रंग उतर गया। अनिका का हाथ पकड़कर किन्नरी उसे स्कूल बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अनिका अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लगभग दौड़ते हुए स्कूल बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। अनिका और किन्नरी दौड़ते हुए स्टेयरकेस चढ़ने लगे। किन्नरी ने अनिका को कहा, रिया भी काफी क्यूट, लवेबल और ओबीडिएंट लड़की है। हम डेफिनेटली रिया की ये हालत करने वाले को सजा देंगे। जैसे ही अनिका और किन्नरी डांस स्टूडियो में एंटर हुए, अनिका ने देखा
रिया स्टूडियो के कोने में रखे एक सोफे पर लेटी थी। अनिका बहुत घबरा गई थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर रिया को क्या हुआ था। जैसे ही अनिका भीड़ के पास पहुंची, उसने स्कूल डॉक्टर को ये कहते हुए सुना, मिस अनिका, आप घबराइए मत, मैंने इनिशियल चेकअप कर लिया है, रिया बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अचानक आए एग्रेशन की वजह से रिया बेहोश हो गई। अनिका को पता था कि रिया एग्रेसिव लड़की नहीं थी। वो शरारती जरूर थी, मगर कभी एग्रेसिव होकर रिया ने कोई कदम नहीं उठाया था। तो फिर उसके साथ ये कैसे हो सकता था? किस वजह से बेहोश हुई थी रिया? क्या था सिर्फ बच्चों का खेल या फिर किसी की बड़ी साजिश? और अब अनिका कैसे होश में लाएगी रिया को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।